हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड जेके। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज ट्रेड लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमने जो कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से कुछ काम हुआ कि नहीं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग निकाल लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है 5 मिनट का टाइम बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो अभी देखिए आज मार्केट कहाँ खुला, आज मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहला हम लोग को सनसाइन स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग हाई लो मार्क करते हैं, हाई और लो फिबोनाची से मार्क किया। तो देखिए 50% उससे ही रिजेक्शन खा के ये एक कैंडल इसने नीचे किया। तो हम लोग को इसी से कंफर्म हो गया था कि ये एक डाउन साइड का मूव करेगा, ठीक है। तो डाउन साइड का मूव करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और उसका जैसे हमने सोचा कि जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बाई नहीं तो पुट बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग एक कॉल बाई करेंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। तो ये मैंने रील बना के भी डाला था, ये भी आपको पता होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे 84 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो हम लोग को एक फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको कह दिया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक वो आ रहा था, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था। तो तभी मैंने कहा था कि यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। तो उसका जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो हम लोग को देखिए उसके बाद ही देखिए एनगल्फिंग कैंडल बना और ये वाला इतना बड़ा मूव मिल गया, ठीक है। तो ये हमने मूव कैप्चर नहीं कर पाए। तो हम लोग ने खाली क्या किया, और ये पुट साइड का मूव भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। क्योंकि मैं पुट साइड में बैठना नहीं चाहता था। मेरे को पुट साइड में थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, मुझे डाउट हो रहा था। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्या बन रहा है। तो मैंने ये तो हमको समझ में आ गया, ये मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो ये काट दिया। तो उसके बाद हमने क्या सोचा था कि ये वाला जो आपका एक देखिए डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिपल वो बन रहा था, ठीक है। ये मैंने एक किया था, ये वाला किया था। और उसके बाद यहाँ पे एक मैंने अगर इसका क्लोन ले लिया, अगर इसका क्लोन ले लेते देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक अगर क्लोन ले लेते हैं तो इसके यहाँ पे आप लोग देखिए तो ये सेम एक पैटर्न में काम कर रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोग, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। और ये एंट्री मैंने यहाँ पे ले लिया था, पता है मैं श्योर नहीं था क्योंकि इसने ये हाई नहीं तोड़ा था, ठीक है। अगर ये हाई तोड़ने के बाद अगर होता, ये हाई तोड़ने के बाद ही मैं एंट्री लेता, ये बात है। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा जल्दी एंट्री बनाया था। तो उसका देखिए क्या बढ़िया एक एंट्री बनाने के बाद हम लोग का एक ये रिटेस्ट के बाद हमने एक और एक मैंने रील बनाया था कि इस रिटेस्ट के बाद हम लोग और एक बाई कर सकते हैं। जैसे ये हाई तोड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक हाई तोड़ेगा हम लोग ऊपर के लिए और एक बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा था मैंने। तो उसके बाद मैंने इस जगह पे भी कहा था, एक मैंने और एक रील बनाया था कि मैंने ये इस जगह पे कहा था कि अगर यहाँ पे अगर आप लोग आया है तो यहाँ पे हम लोग बाई के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये डबल बॉटम हो सकता है बोल के ऐसा कहा था, ठीक है। पर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उसके बाद मैंने कोई पुट साइड का इतनी जल्दी बनाया नहीं, जब तक हाई नहीं टूटेगा। मैंने वो यही सोच के रखा था जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था क्योंकि देखिए इस जगह में इसने क्रॉस कर दिया था और ऊपर मैं क्लोजिंग दिया था। मैंने एंट्री बनाया था और यहाँ पे मैंने आप लोग को बाय करने के लिए कहा था कि जैसे इसमें एक हाई तोड़ेगा एक भी कैंडल तो हम लोग उधर में बाय करेंगे। तो देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो ये रहा। और देखिए हमने कल क्या कहा था, कल और एक चीज़ मैंने बताया था कि ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स जो बना है ये एक बाइंग जोन है, एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट अगर गैप ओपन होगा तो हम लोग का एक रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है कहा था। तो देखिए आज के गैप डाउन ओपन हुआ पर यहाँ से ही उसने फॉल करना शुरू किया और यहाँ पे वो रेंज बना के इसी के अंडर रह गया, ठीक है। इसी के ऊपर जा ही नहीं पाया इसी रेक्टेंगल बॉक्स पे। तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेंगे हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। उसके लिए मैं पहले सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सब डिलीट कर देते हैं हम लोग, ये ट्रेंड लाइन भी डिलीट कर देता हूँ और अभी और ये रेक्टेंगल बॉक्स भी डिलीट करते हैं। क्योंकि आज का हाई हो जाएगा ना, आज का हाई हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो देखिए लो हमने मार्क कर दिया इस जगह पे और हम लोग हाई मार्क करेंगे आपका इस जगह पे, ठीक है। तो हाई और लो मार्क हो गया। तो अभी देखिए कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल ये रेंज के अंदर हम लोग का वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ये हमको पता है, ऊपर नीचे करते रहेगा। तो ये हम लोग के लिए एक बढ़िया जोन बन रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक जोन बन रहा है, इतने दिन से मार्केट इसी के अंदर है। तो अभी हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें और इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और ऊपर से कुछ आ तो नहीं रहा है पैटर्न। अभी 50 मिनट्स में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
50 मिनट्स में देखते हैं, 50 मिनट्स में अगर कुछ आ रहा होगा तो हम लोग देखेंगे। हाँ, तो ये अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, इन 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 तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो देखिए एक अंदर ही अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कल क्या कर सकते हैं, कल अगर ये अपना ये जो डे हाई है, ठीक है, आज का जो डे हाई है अगर वो क्रॉस करता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया मूवमेंट कहाँ के लिए मिलेगा, एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को एक उसके लिए मिलेगा ऊपर साइड के लिए, ठीक है। अब ऊपर पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद ये हाई ये है 49,698 और यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को ऑल ये 39,904 का हम लोग का टारगेट मिल जाएगा। उसके हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर तक जा सकते हैं, कहाँ तक 40,200 तक का अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखिए ये जोन को निकालना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ मंथली लो का भी आपका पिछले बार का जो मंथली लो है वो भी एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। अगर गैप और गैप डाउन होता है तो वो हमको पता है कैसे काम करेंगे। अगर गैप ओपन होता है तो पहले गैप फिल के लिए काम बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन बनता है वो तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन खाता है तो हम लोग का डायरेक्टली लो के लिए टारगेट देंगे। तो अगर यहाँ पे सोच लीजिए अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने से क्या होगा, इसी रेंज के अंदर पहले 5 मिनट का कैंडल हम देख लेंगे, उसी रेंज के अंदर हम लोग प्राइजेक्शन जो भी जिस तरफ भी बनता है उधर का हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत बढ़िया, ये आपका रेजिस्टेंस से काम कर सकता है 39,518 का। तो उसके बाद अगर बाकी अगर इसको तोड़ता है एक रिटेक्स वाला एंट्री लेंगे ऊपर साइड के लिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम लोग का लो टूटता है, ठीक है, अगर लो टूटता है तो अगर ये लो टूटता है रिटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे, हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, लो 38,613 का, उसके बाद 38,263 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये अगर लो टूटता है तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो और आज का जो लो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पिछले का फ्राइडे को भी यही लो बनाया था और आज भी यही लो बनाया था, तो ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या बन रहा है, एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने जैसा हमने सोचा उस हिसाब से काम किया नहीं किया वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाया, देखिए यहाँ पे एक अगर हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते, एक यहाँ पे बढ़िया एक डबल बॉटम बना चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक डबल बॉटम बन गया। तो ये हम लोग का आज का लो और ये आज का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर आज का लो जो जो बना है अगर वो टूट जाता है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लाता हूँ, अगर ये लो जो टूट जाता है तब क्या करेंगे हम लोग, ये लो टूटने के बाद डायरेक्टली फॉल हम लोग को मिल जाएगा, बहुत बड़ा फॉल नीचे तक का हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ से 200-300 पॉइंट आराम से नीचे मूवमेंट मिल सकता है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर देख लीजिए अगर यहाँ पे अगर कल अगर मार्केट इस जो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के अगर ऊपर आज के हाई में क्लोजिंग देता है, ठीक है, आज का जो बना हुआ है आज का जो हाई में क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट का एंट्री लेंगे, पहला टारगेट 17,252 का, ठीक है। उसका हम लोग ट्रेल करते हुए कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जो बनाया था 50% का जो लेवल बनाया था वहाँ तक का हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका निफ्टी का। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है वो जैसे ही हम लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं वैसे ही हम लोग काम करेंगे। कैसे, आपका अगर गैप ओपन हो गया तो पहले गैप फिल के लिए हम लोग वो करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस बन के हम लोग नीचे या ऊपर जाता है वो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वो आप उसके लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, वो बात पहले ही बोल चुका हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी बनता है मैं बनाता हूँ, अब मैं आपको बता दूंगा उसमें इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो अभी देखिए अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग क्या ये ऐसे रेजिस्टेंस काम करेगा जो आज का हाई है। तो ऐसे करके फिर हम लोग नीचे के लिए या ऊपर के लिए हम लोग ब्रेकआउट में हम लोग उस तरफ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ऊपर का आपको पता चल गया और नीचे का भी आप लोग को पता चल गया, मैंने लेवल्स दे चुका हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू।